परमवीर की विदाई किसी की खुशियाँ आई। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो महाराष्ट्र की जो मुंबई की पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उसका तबादला कर दिया गया है और उनको अब जो है होम गार्ड में डीजी के तौर पर तैनात किया गया है। वहीं अगर हम बात करें मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर की, तो उसके तौर पर हेमंत नगराले को लाया गया है, जो कि बहुत ही काबिल ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही परमवीर की तबादला हुई और जैसे ही मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से परमवीर सिंह को हटाया गया, उसके बाद कई लोगों की खुशियाँ आई है और कई लोग इस तरीके की सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मानो उनको क्या मिल गया है। उसमें लंबी लिस्ट है, आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे। तो जिस तरीके से अभी पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स चल रहा है, उसके बाद कल हमें ये एक बड़ी खबर सामने निकल के आई हम सभी के बीच में कि जो महाराष्ट्र के मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उनका तबादला कर दिया गया है और उनके जगह पर नए पुलिस कमिश्नर को लाया गया है। उसके बाद कुछ लोगों की तो मानो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आई, क्योंकि उन लोगों के जिस तरीके से कारनामे थे, उसको जिस तरीके से परमवीर सिंह एक एक करके बाहर ला रहे थे, उन सभी के लिए खतरा बन चुके थे परमवीर सिंह। और कई लोग इसमें इस तरीके से डर गए थे कि मानो उन लोगों के पास कुछ करने को बाकी ही नहीं रह गया था। वो लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर परमवीर सिंह उन लोगों की काले चिट्ठा कैसे खोल पा रहे हैं। उसमें सबसे पहला नाम है बीजेपी का। अगर हम बात करें बीजेपी महाराष्ट्र यानी कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी सेंट्रल यानी कि दिल्ली नरेंद्र मोदी, दोनों में ही खुशी की लहर है जब से परमवीर सिंह का तबादला हुआ है। और इसके पीछे का कारण आप जानेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि परमवीर सिंह किस तरीके से काला चिट्ठा खोल रहे थे, जिसमें केंद्र सरकार की ओर की ये काला चिट्ठा सामने आई थी कि किस तरीके से जो पाकिस्तान पर हमला किया था भारत ने, उसकी पूरी जानकारी हमले से पहले ही एक पत्रकार को मिल गई थी केंद्र सरकार के द्वारा कि किस तरीके से क्या क्या होने वाला है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाया गया, उससे पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि किस तरीके से वहां पर केंद्र सरकार पूरी तैयारियां कर रही है। तो इस तरीके की बात जैसे ही वहां पर खोल रही थे परमवीर सिंह, उससे कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है यानी कि मोदी सरकार है और जो वहां पर पत्रकार जिनका लीक हुआ था व्हाट्सएप चैट, उन दोनों के लिए ये खतरा बन गया था। और तब से ही वो लगातार इस चीज़ का दबाव बना रहे थे महाराष्ट्र सरकार पर कि जो परमवीर सिंह है उसको अपने पद से हटाया जाए और इस केस को बंद किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था तब। और कल जैसे ही ये खबर आई तो उसके बाद तो मानो बीजेपी में खुशियाँ की लहर आ गई। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे बड़े बड़े दावे किए, जो कि पूरी तरीके से हवेदार दावे थे, उसमें कोई सच्चाई लग नहीं रहा था, उसके बावजूद भी उनकी जो खुशी थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी की खुशी दर्शा रही थी कि बीजेपी इस निर्णय से कितना ज़्यादा खुश हुई है। वहीं इसमें अगला नाम आता है अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी का। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से ये खबर आया तब से रिपब्लिक टीवी की जो पूरी ब्रॉडकास्ट थी, जो टेलीकास्ट थी, वो किस तरीके से थी और किस तरीके से वहाँ पर रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी ने इस मामले को दिखाया है और किस तरीके से अपने ही अंदाजे से खुद एनआईए बन करके जो अभी सचिन वाजय का मामला चल रहा है उसमें उन लोगों ने परमवीर सिंह का हाथ भी बता दिया, डायरेक्ट लिंक भी जोड़ दिया और सब कुछ उन लोगों ने वहीं पर अपने टीवी पर ही साबित कर दिया। और परमवीर सिंह को भी उन लोगों ने आतंकवादी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिस तरीके से उनका खुशी था वो तो देखते ही बनता था, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि जिस तरीके से परमवीर सिंह ने फर्जी टीआरपी केस हो या फिर जो एक वर्कर है जिनको आत्महत्या करने के उकसाने का मामला हो, उसमें अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया था और जिस तरीके से उन पर केस चला रहे थे, जिस तरीके से उन पर तहकीकात हो रही थी, उससे अर्नब गोस्वामी की नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी और वो बहुत जल्द फिर से गिरफ्तार होने वाला थे। उससे पहले परमवीर सिंह का तबादला हो गया है, तो उनका खुशी भी जायज़ है। तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है और जो गोदी मीडिया है जो कि लगातार बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं, उन लोगों में भी खुशी है, क्योंकि वो लोग भी उस तरीके के स्कैम में शामिल हो सकते थे। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि टीआरपी का पूरा कांड आया था, उसके बाद कोई भी न्यूज़ चैनल ने उसको ब्रेक नहीं किया था, किसी न्यूज़ चैनल ने उसको ज़्यादा नहीं चलाया था, क्योंकि उन लोगों का भी डर था कि कहीं इसमें मेरा नाम भी सामने ना आ जाए। तो बीजेपी हो या फिर जो गोदी मीडिया हो या फिर रिपब्लिक टीवी हो, अर्नब गोस्वामी हो, इन सब में बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर आ गई है जब से परमवीर सिंह का तबादला हुआ है। तो इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि भले ही मुंबई पुलिस कमिश्नर बदला है, लेकिन इन लोगों का जो पाप है उसका हिसाब ज़रूर करेगी मुंबई पुलिस। नमस्कार, धन्यवाद।